एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कि स्टेनो सीखने में कितना समय लगता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर किसी के माइंड में, जो भी शॉर्ट हैंड के लिए या स्टेनोग्राफी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका मेजर क्वेश्चन और कंसर्न यही होता है कि स्टेनोग्राफी सीखने में एक्चुअली में टाइम कितना लगता है। आप जितने से भी पूछेंगे सबका एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन रहेगा, गिवन उनका कितनी कैपेसिटी खुद की रही है, उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस हिसाब से हर किसी का आंसर जो है इस चीज़ में एक डिफरेंट रहेगा। बट मोर और लेस अगर हम आपको एक बेसिक आइडिया दें कि स्टेनो सीखने में कितना समय लगता है, देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी टॉक अबाउट कि स्टेनो सीखने में टाइम कितना लगता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड, व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी। आप लोगों ने अगर मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, एक बिगनर्स गाइड बनाया है, जिसमें आई हैव इन डिटेल स्पोकन अबाउट व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ यू कैन एक्चुअली क्लियर दिस एग्जाम। अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड। अभी जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं या हम हिंदी में बात करते हैं, अब जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ उस स्पीड में आप लोग वो सेम चीज़ को लिख नहीं पाएंगे। करेक्ट, ना आप इंग्लिश में लिख पाएंगे ना आप हिंदी में लिख पाएंगे। शॉर्ट हैंड क्या होता है, अगर हम एक स्पोकन, अभी जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एक स्पोकन वर्ड्स को कैसे आप क्विक वे में लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में, दैट इज़ व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड। जैसे कि हम सबको पता है एसएसटी स्टेनो में 2 ग्रेड्स होते हैं। वन इज़ योर ग्रेड डी विच इज़ योर 80 वर्ड्स पर मिनट एंड वन इज़ योर ग्रेड सी विच इज़ योर 100 वर्ड्स पर मिनट। तो अभी 80 वर्ड्स पर मिनट का मतलब हो गया कि आप 80 वर्ड्स लिख पा रहे हो 1 मिनट के अंदर, एंड 100 वर्ड्स पर मिनट का मतलब हो गया कि आप 100 वर्ड्स लिख पा रहे हो 1 मिनट के अंदर, विच इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू राइट इट इन हिंदी और इंग्लिश। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है इन शॉर्ट हैंड। दैट इज़ वाई व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड समझना वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट बुक फॉर शॉर्ट हैंड। सो द बेस्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर जिसको भी स्टेनो सीखना है फ्रॉम बेसिक्स टिल द एडवांस्ड, इज़ पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक। एक छोटी सी बुक आती है, वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे मिल जाएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ। एंड फॉर योर एडवांस्ड प्रैक्टिस, जहाँ पे आप स्पीड लर्निंग पे जाएंगे, वो आती है हमारी एक कैलाश चंद्र की वॉल्यूम्स आती हैं, जिसमें आपकी अलग अलग डिक्टेशंस होती हैं, रेंजिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 से स्टार्ट होकर 200, 300, 500 एंड ऑनवर्ड्स बहुत सारी डिक्टेशंस इसके अंदर रहती हैं। सो दैट इज़ फॉर योर एडवांस्ड स्पीड प्रैक्टिस। ऑलराइट, स्टेनो सीखने में अब एक्चुअली टाइम कितना जाएगा? इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से 6 months मिनिमम टू मैक्सिमम 1 to 2 years, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना टाइम उसको देते हो, कितनी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रहती है और कितना आपका डेडिकेशन है टू एक्चुअली क्लियर दिस एग्जाम। ऑलराइट, सो आप सबसे पहले ये बुक खरीद लीजिए जो मैंने आपको बताया है, द पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक। उसमें आप अपना लेसन 1 से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं, एंड मैं आपको रेफ़र करूँगी, एक नारंग शॉर्ट हैंड क्लासेस होती हैं जिनसे मैंने सीखा था। ही इज़ इन विकासपुरी दिल्ली। वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से जो है वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं। मैंने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एनीबडी जिसको भी, अगर जो दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है, वो नारंग शॉर्ट हैंड क्लासेस को जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। और आप मेरा रेफरेंस भी देंगे तो आपको और थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिल सकता है। ऑलराइट, सो जब आप पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक देखेंगे, उसके अंदर आपका बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट्स पढ़ाएंगे, फिर आपको वाउल्स पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे जब आप स्ट्रोक्स बनाना सीख जाएंगे, कैसे शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स बनते हैं, उसके बाद आप वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। आफ्टर वर्ड फॉर्मेशन आप धीरे धीरे जो है वो अपने सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। आफ्टर सेंटेंस जब आप पढ़ पाएंगे, उसके बाद आप जो है वो अपना पैराग्राफ्स लिखना शुरू करेंगे। आफ्टर यू आर एबल टू राइट अ स्मॉल पैराग्राफ, देन आप जो है वो धीरे धीरे अपने लंबे पैराग्राफ्स की तरफ जाना, एंड देन यू विल स्टार्ट विद योर लॉन्ग डिक्टेशंस विच विल बी एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट एंड इवन मोर। मैं आपको गाइड करूँगी कैसे आप लोग अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर दैट प्लीज़ आप मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फेलो मेट्स। शॉर्ट हैंड सीखने के टाइम पर एक समय ऐसा आता है जब आपको जेन्युइनली लगेगा कि ये बोरिंग है, आपसे नहीं हो पा रहा है, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, बट दैट इज़ योर
ब्रेक पॉइंट जहाँ पे आपको नहीं गिव अप करना है. जस्ट व्हेन यू विल पास दैट वन सैचुरेशन पॉइंट ना, तब आपको जो है वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. बिकॉज द मोमेंट यू विल बी एबल टू राइट स्टेनो इन स्पीड, वो आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको एक इतना अच्छा स्किल लगेगा दैट यू विल स्टार्ट टू एंजॉय इट. और मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि सिर्फ अपना स्टेनो लिखने के ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा. आप जितना भी स्टेनो लिखें, चाहे आप किसी भी स्पीड में लिखें, आप छोटा सा पैराग्राफ लिखें या लॉन्ग पैराग्राफ लिखें, बट आप उसको बैठ के एक बार पढ़िए. आप उसको रीड कर पा रहे हैं, रीड करने के बाद आप उसकी टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. बिकॉज अगर आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स भी लिख लो, बट लेटर ऑन इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसक्राइब इट, मतलब ना आप उसको रीड कर पा रहे हैं ना आप उसको टाइप कर पा रहे हैं, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़. बिकॉज आपकी लिखी हुई स्टेनो कोई भी पढ़ नहीं पाएगा. वॉट एवर यू विल ट्रांसक्राइब लेटर is what will be examined. All right, so if you have any further doubts, कुछ भी किसी को doubts हैं, questions हैं, anything that comes to you, please leave it in the comment section. I'll be more than happy to help you. Good luck to everybody who is preparing and stay tuned.